यही चाहिए। रोकड़ा भेज के मैसेज करने बोल उसको। अब ये सन की आया क्यों नहीं अब तक? इसकी वजह से एक दिन खर्चा हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? भाई गया तेल लेने। ठीक है भाई। अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है। मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो इस इलाके में कभी नहीं हुई और यहाँ चारों तरफ भगदड़ मची हुई। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर हाइना की हलचल है। इस पूरी घटना के बारे में हम लगातार सैफ्रॉन टीवी से बने हुए हैं। आसपास के गांव वाले भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। पता नहीं वो हाइना किसके साथ क्या करेगा। हाँ बोलो जोशी। सत्या पार्थिबन से बात कर रही थी लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। कहाँ है वो? वो अभी सिद्धू को स्कूल छोड़ने के लिए निकला है। एक बार सिद्धू को कॉल करके देखो, दोनों साथ में होंगे। अगर उससे तुम्हारी बात हो तो उसे कहना मुझे कॉल करे। उधर ठीक से हैंडल करो, उधर एक बैरिकेड लगाओ, जल्दी करो। कुमार सर, व्हाट्स द सिचुएशन अपडेट? सर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे। तो कोई आ रहा है? वाइल्ड लाइफ SOS टीम से 2 एक्सपर्ट भेजे हैं। आज से पहले उन्होंने सिर्फ चीता पकड़ा है, पर यहाँ तो हाइना है। किसी को भी नहीं पता उसे कैसे हैंडल करना है। पार्थिबन, वी हैव अ सिचुएशन, इमरजेंसी है। क्या तुम अभी आ सकते हो? अपने मैसेजेस चेक करो, मैंने तुम्हें फुटप्रिंट का फोटो भेजा है। फुटप्रिंट्स बड़े हैं, स्पॉटेड हाइना भी हो सकता है। अगर वही है तो बहुत खूंखार होगा। ओके, तो तुम यहाँ कितनी जल्दी पहुंच सकते हो? घर जाके माँ को ये मत कहना कि तू स्कूल के लिए लेट हो गया था। चल वादा कर। पहले आप मुझसे वादा कीजिए, आप मम्मा से ये नहीं कहेंगे मैं आज स्कूल फोन लेकर गया था। प्लीज पापा। सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है पार्थिबन। हाइना सोशल एनिमल्स होते हैं जोशी, वो झुंड में ही रहते हैं। अगर एक हाइना यहाँ अकेला आया है, या तो वो खो गया है या उसका झुंड मारा जा चुका है। लोग उससे डर कर उसे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसे जिंदा पकड़ना है। अगर तुम्हारा तरीका अपना है ना, तो वो हमारा ही शिकार कर डालेगा। तो कैसे पकड़ना है उसे? वॉकी टॉकी। चैनल 3, हम चैनल 3 पर ठीक है। पापा मैं भी आपके साथ चलता हूँ, I'll be helpful। तो गाड़ी छोड़ के नीचे मत उतरना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। और मैं जानवरों से नहीं, तेरी माँ से डरता हूँ। ओके? लगाओ लगाओ।
जल्दी करो, कम ऑन, जल्दी करो। बैरिकेड्स यहाँ क्यों लगा रहे ये हो? फोन लगवाया सर। अरे वो क्या देख रहे हो, जल्दी लगाओ। सर, ये बैरिकेड्स आपने यहाँ क्यों लगवाए? वो जानवर स्कूल में भी घुस सकता है सर। ये बहुत रिस्की हो सकता है सर, प्लीज। रेंजर साहब, एक काम कीजिए, मैं आपको है ना मेरा ड्रेस देता हूँ, मेरा काम भी आप ही कर लीजिए। और कितना डिटेक्ट करेंगे? कम इन पार्थिवन। या जोशी, ये इन लोगों के बस की बात नहीं है। सिचुएशन हमें ही संभालनी होगी। तुम सेंचुरी जाके ट्रैंकुलाइजर तैयार करो। कहाँ से कब शूट करना है मैं बताऊंगा। हाँ, ठीक है। डर के मारे छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा है। ये बात समझे बिना सब उसे मारने में लगे हुए हैं। यही चलता रहा तो हाइना स्कूल में फंस जाएगा। जोशी, तुम ट्रैंकुलाइजर लेकर स्कूल के वेस्ट की तरफ पहुंचो। बच्चे अंदर जाओ, कोई बाहर नहीं रुकेगा, सब लोग अंदर जाओ। मैंने कहा ना, सब अंदर जाओ। सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर जाओ, ये एक इमरजेंसी है। टीचर्स एंड स्टाफ, आप लोग बच्चों को संभाल के अंदर ले जाइए। टाइम नहीं है, जल्दी करिए। जल्दी चलो, जल्दी अंदर जाओ। ट्रैंकुलाइजर गन के लिए मुझे परमिशन मिल गई है। मैं गन लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने पोजीशन ले ली है। जोशी रुको, हर जानवर की तरह उसके गर्दन पे निशाना मत लगाना। उसकी हंसी की आवाज जितनी तेज होगी, उसका हमला भी उतना ही खतरनाक होगा। उसके लंग्स पे निशाना लगाओ। शूट। हैंग ऑन। यही सही मौका है, शूट करो जोशी। मेरी गन जैम हो गई है पार्थिवन। मौका आने पर हर वक्त तैयार रहने वाला वो कोई सोल्जर नहीं है, मशीन है। सर्विस करनी पड़ती है। ऐसे तू हाँ पापा। अपना जैवलिन उठा और शूलेस जोशी अंकल को दे। ठीक है पापा। पापा से बात हुई ना? अपने शूलेसेस दो। अंकल जैवलिन मुझे दे दीजिए। क्यों? अंदर जाओ। जो जैवलिन तुमने मांगा था वो तैयार है। पापा से कहिए मैं फेंक रहा हूँ। गेट रेडी, लो आ रहा है।
है ये? इसका नाम पार्थिवन है सर, चेन्नई से आया है, एनिमल रेस्क्यू। इसकी यहाँ पे एक कॉफी शॉप भी है। ए, अंदर जा, अंदर जा। शांति शांति, आराम से। एक एक करके सवाल पूछिए, सर आपको जवाब देंगे। देखिए, ये जो घटना हुई है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है। ये हमारे लिए रोज का काम है। उनको उधर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। ये डीएफओ पक्का कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, चल कवर करते हैं। अरे इन्हें क्या कवर करना, असल में इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कुछ नहीं किया। व्हाइट शर्ट, टक्ड इन, मिडिल एज मैन। अगर हमें जानना है असल में क्या हुआ था तो हमें उसे ढूंढना होगा, तब बनेगी असली न्यूज। व्हाइट शर्ट, मिडिल एज मैन, Yes. इतनी भीड़ में उसे कहाँ ढूंढेंगे? पता है? नहीं पता। अब वो मुझे फाड़ेगी। ए, ये सब क्या हो रहा है? पुलिस के पास हमारी फोटो कैसे आई? हर चेक पोस्ट पर पुलिस वाले हमें खोज रहे हैं। जिसने हमें कलेक्टर की सुपारी दी थी वही गद्दार निकला और पुलिस को हमारी फोटो भी दे दी है। कुछ दिन निकलना मत और कोई चेक पोस्ट भी पार मत करना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे पकड़े जाओ। मैं कुछ करता हूँ तब तक। अबे पैसे नहीं हमारे पास, यहाँ से कैसे भी निकलना पड़ेगा ना। हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हम तुझ पे भरोसा करके यहाँ पर आए हैं और तू वहाँ बैठ कर हुक्म दे रहा है। बिना पैसे के हम कहीं नहीं जा सकते। देख तो कुछ भी कर और पैसे भेज। अरे यार, हालात को समझो। कलेक्टर के मरने से पुलिस चौकन्नी हो गई है। 1 हफ्ता जाएगा मामला ठंडा होने में। उससे पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरी देख क्या रहा है? गाड़ी चला। क्या हुआ भाई? क्या करूं मैं इनका? In the early hours of yesterday morning, some unknown men who broke into the collector's guest house have throat slit and brutally murdered. अभी तक तैयार नहीं हुई? The collector. वो अच्छा, शर्ट की वजह से गुस्सा हो। वो चॉकलेट गिर गई थी इसलिए धोने डाली है। एक्चुअली वो खास एनिवर्सरी के लिए मैंने प्यार से वो शर्ट लाई थी, लेकिन तुमने तो शर्ट और मूड दोनों खराब कर दिया। और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम जितना भी मुझे बहलाओ फुसलाओ, मेरे पैर पड़ो, मेरा गुस्सा नहीं कम होने वाला। और प्लान भी चेंज नहीं। राइट, वो वाली भाई। बोल दे। भाई, दुकान में कोई नहीं है, सब लोग कभी आएंगे? सब लोग 6 बजे के बाद आएंगे। ठीक है, चलता हूँ। भाई नजर मार लिया, यहाँ सबके गल्ले खा लिए। बोलो क्या करना है? रात तक यहीं रुकते हैं। बाल काटेगा? इस दिमाग के पैदल की वजह से किसी दिन मेरा विकेट जाएगा। सड़क पे सब लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रहे थे और फिर वो सीरियल किलर सड़क के बीच में खड़ा होकर पागलों की तरह गोली चला रहा था। बहुत से लोग सड़क पे मरे पड़े थे और वो बहुत बदमाश था, सबको मार रहा था। तभी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर शेर की तरह वहां पर आया और उसने सीरियल किलर पर गोली चलाई और वो सीरियल किलर वहां से भागा और छिप गया। फिर जब वो पुलिस वाला गन रीलोड कर रहा था तो मौके का फायदा उठाकर सीरियल किलर ने फिर उस पे गोली चला दी। फिर वो जख्मी पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पैरों के पास आके गिरता है। कहाँ? वहां जहां पर तुम गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे ना, वहां। तो अब वो पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें तुम्हारा निशाना साफ दिख रहा है। अब सीरियल किलर ये नहीं जानता कि तुम कहां हो, लेकिन तुम जहां हो वहां से उसे आसानी से मार सकते हो। खाली 300 रुपए निकले और ये फोन मिला है भाई। जा बड़ा शिकार ढूंढ। और तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है, तुम चुपके से वहां से भाग सकते हो। अब तुम क्या करोगे? Picture yourself.
मैं तो वहीं पे सो जाऊंगी। तुम वहीं सो जाओगी? सिद्धू, कल सुबह स्कूल है ना, जाओ जाकर सो जाओ। रुको ना माँ, 2 मिनट। मैं तो फटाफट वहाँ से निकल जाऊंगा और बैकअप के लिए और पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन इतनी देर में तो सीरियल किलर और तो मैं वो गन पुलिस वाले को दूंगा और उनसे कहूंगा यहाँ से क्लियर शॉट है, मार दो। पुलिस वाले की फटी पड़ी है बे, वो कैसे गोली चला सकता है? Picture yourself. नंबर क्या है? मुझे अब ये दुख देगी। हेलो, तू रुक, ले पकड़। एटीएम का पिन बताने बोल, वरना मैं इसे मार दूंगा। हाँ तू बोल। कान फाड़ेगी क्या? मेरा नहीं जा रहा, बचाओ। एटीएम का पिन दे, पिन नंबर, जाने दो मुझे, पिन नंबर। छोड़ दो, नहीं, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। पिन नंबर तो मैं खुद उसे मार दूंगा। अगर तुमने गोली चलाई तो तुम भी खूनी कहलाओगे। ये कानून के खिलाफ है। एक और तरीका है। Picture yourself. गोली क्यों मारी? और ये बंदूक कहां से आई? पिन नंबर, पिन नंबर। मैं नहीं जानता और क्या कर सकते हैं पापा। देखो, हम जो भी रास्ता लें उसमें खून तो बहेगा ही। रास्ते पर मासूमों का होगा और एक पर गुनहगार का, तो गुनहगार ही सही। सिद्धू, जाओ, बोला ना जाके सो जाओ, देर हो गई है। चलो चिंटू। पापा, 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 एक ही ऑप्शन है, उसे मारना पड़ेगा। ये किसको मारने की बात कर रहा है? वो पिक्चर योरसेल्फ वाली कहानी है ना, उसके सीरियल किलर को। कहानी पे ही अटका है। मैंने कहा ना, तू गोली चलाएगा तो तू भी खूनी कहलाएगा। उसके बाद तुझे जेल होगी, रात को नींद नहीं आएगी। चलेगा तुझे? मुझे जेल तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैंने बुराई को खत्म किया है और मैंने मासूमों की जान भी तो बचाई है। और मैं लकी रहा तो मुझे मेडल भी मिलेगा। क्यों, हूं ना मैं स्मार्ट? गाड़ी में बैठ। मीटिंग चल रही थी क्या? कुछ नहीं। ये मुहूर्त कितने बजे का है? चिंटू को छोड़ के हम आराम से पहुंच जाएंगे। मैंने इसको क्या सोचने को बोला था? अरे राइटर बनने की सोच रहा है। आप दोनों साइन कीजिए। आप दोनों विटनेस हैं, आइए साइन कीजिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बाद में मिलता हूँ। हाँ, मिलता हूँ। जब बोलूंगा तो हाथ रखना। रख ले। ख्याल रखना इसका। बिल्कुल। बाय। आपको कहाँ छोड़ूं मैडम? दरअसल मुझे रिकॉर्ड रूम में कुछ काम है, तो मैं यहीं रुकूंगी। आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? तुम दोबारा मेरे बच्चों के साथ ना ऐसे फालतू गेम मत खेलना, ठीक है? क्यों, क्या हो गया? लाओ फोन दो। ब्राउजर हिस्ट्री चेक करो। ब्राउजर हिस्ट्री मेरी या उसकी? उसकी। हाउ टू हंट, हाउ टू किल अ डियर, हाउ टू किल अ हाइना, हाउ टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। मजाक लग रहा है तुम्हें? नहीं पापा, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। किसने सिखाया उसे ये सब? तुम्हारी वजह से ना। अच्छा ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। हाँ।
ग्रेट हॉर्न्ड आउल जोशी, ये बेचारे वैसे ही दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं। इसे कहां से पकड़ लिया भाई? सर ऑस्ट्रेलिया का उल्लू है ये, मैं सब जानता हूँ सर। फेंक रहा है ये। दूंगा एक रख के। कब से कर रहा है ये सब धंधे? और कितने हैं तुम्हारे पास? सर सिर्फ यही है सर, गुलेल से इस पे निशाना लगाया और ये घूमता हुआ नीचे आ गिरा। जोशी, ब्लू क्रॉस को इन्फॉर्म करो, इसका इलाज करना होगा। और अपने वेटरनरी डॉक्टर को यहाँ फौरन बुला लो। वो अब नहीं रहे। क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। वो कल रात एक कार एक्सीडेंट में मारे गए ऑन द स्पॉट। आई थिंक कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सीधे खाई में गिर गई। हाँ। क्या? ठीक है, मैं आता हूं। हाँ, कार एक्सीडेंट नहीं था, प्लान मर्डर था उस डॉक्टर का। मर्डर? कैसे पता? उसे गोली मारी गई। फोरेंसिक से अभी अभी पता चला। हमारे शहर में मर्डर? पिछले हफ्ते जब कलेक्टर साहब की मौत हुई थी, मुझे लगा कोई हिट एंड रन रॉबरी केस था, पर अब इस डॉक्टर का मरना, ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। समझ में नहीं आ रहा जोशी। 20 साल से मैं इस शहर में हूं, लेकिन ऐसा कुछ पहले कभी सुना ही नहीं है। ऐसे खुलेआम गन लेके कौन घूम रहा है? अरे पार्थिबन, तुम इतना परेशान मत हो, हम संभाल लेंगे। मैं जरा जाकर चेक करता हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? कलेक्टर साहब की मौत हुई थी, मुझे लगा कोई हिट एंड रन रॉबरी केस था, पर अब इस डॉक्टर का मरना, ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। पापा योर टर्न। पापा पापा योर टर्न। ओके ओके ओके। शॉप बंद हो चुकी है। श्रुति, जल्दी जाओ यहाँ से। ए, मैं तुमसे कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं अभी श्रुति, जाओ, उनसे मैं बात कर लूंगा। जाके गेट बंद कर। छोड़ उसको, वरना डाल दूंगा इसको। खत्म कर दे उसको। क्या कर रहा है तू? मार से।
ये क्लॉट जैसा तो नहीं लग रहा है, नो फिजिकल इंजरीज, बट PTSD का साइन लगता है ये बच्ची बड़ी घबराई हुई है। एंग्जाइटी तो रहेगी, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आई विल गिव हर सम मेडिसिन्स। आप इस बच्ची का ध्यान रखिएगा, ओके? ओके। पार्थिबन, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। देखो, हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, मैं हूं ना। कोर्ट से रिहा होने तक मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी, फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। सत्या, ये कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे देखा कि वो चिंटू के पास जा रहा है, और फिर अचानक ये सब। सर, हम लोग और वेट नहीं कर सकते, मैं अंदर जा सकता हूँ? पार्थिबन, बाहर पुलिस इंतजार कर रही है। मैंने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा है। जोशी, क्या कोई और रास्ता नहीं? सत्या, बात को समझो, ये बहुत ही सीरियस मामला है। 5 लोग मारे गए, मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। इसे 15 दिन रिमांड में रखा जाएगा। हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एक बार कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए फिर देखते हैं, घबराओ मत, ओके? पार्थिबन, चलो। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि बंदूक से निकले 5 गोलियां मृत्यु व्यक्ति के ठीक माथे पे लगी है। एक भी गोली नहीं छूटी। कोई भी अनुभव बिना एक व्यक्ति कैसे गोली चला सकता है? कभी बरसाती पुलिस भी ठीक से घुटनों के नीचे गोली नहीं चला पाते, लेकिन इस व्यक्ति ने निशाना लगाकर गोली मारा। इंस्पेक्टर भावर जेठा, मिस्टर पार्थिबन इस विशिष्ट कौशल की तुलना आम आदमियों से करेंगे और रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। नजरत जी, उधर खड़े हो जाओ, चलाओ। अरे छोड़। शायद शशिकांत, क्या कर रहा है तू? पार्थिबन, आगे आइए। इसको 9 mm दे। मेरे भाई को जिसने मारा है, जब तक उसके और उसके परिवार के टुकड़े न कर दूं, तब तक मैं इनकी अर्थी नहीं उठने दूंगी। मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ। जो किया जनरल एक्सेप्शन था, डोंट वरी। पार्थिबन, तुमने मासूमा का खून नहीं किया है, वो सभी गैंगस्टर्स थे। इट विल कम अंडर सेल्फ डिफेंस, ओके? घबराना मत, हम संभाल लेंगे, ठीक है? चिंटू का ध्यान रखना।
जज साहब, कुछ हफ्ते पहले हमारे गांव में एक हाइना घुस आया था और पूरा गांव उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे क्लाइंट ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस हाइना को लोगों से बचाया। मेरा बस एक ही सवाल है, जंगली जानवर से ये आदमी इतना प्यार करता है तो 5 लोगों का खून क्यों करेगा? वो सिर्फ अपनी एम्प्लॉय, अपनी बेटी और खुद की जान बचा रहा था। उन 5 गैंगस्टर्स को मारना सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। योर ऑनर, मेरी मांग है कि सेल्फ डिफेंस एक्ट के अंदर मेरे क्लाइंट को बरी किया जाए। इस मामले में प्रस्तुत तर्कों, गवाहों और दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पार्थिबन धारा 103-106 के मुताबिक दोषी नहीं है। उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। मैं भारत सरकार को पार्थिबन के निस्वार्थ काम के लिए उन्हें वीर पुरस्कार से सम्मानित करने का प्रस्ताव देता हूं। पार्थिबन, आप सर उठा के जीत सकते हैं। चलिए हटिए, जगह दीजिए प्लीज, हटिए, पीछे हटिए, ये रिपोर्टर्स को पीछे हटाइए, चलिए हटिए, पीछे हटिए, हट जाइए, हटिए, रास्ता छोड़िए, पीछे हो, पीछे हो। चलिए चलिए, रास्ता छोड़िए, ये दे दो, चलो बैठ जाओ। आप लोग क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए हटो, अरे रास्ते से हटो। जिन्हें मारा है उन पर काफी केसेस दर्ज थे। शायद वो लोग बहुत खतरनाक होंगे। इतने आदमी मारे जाने के बाद क्या तुम्हें लगता है वो चुप बैठेंगे? जरा ख्याल रखना। यहीं कहीं पे तो रखा था मैंने, कहाँ गया? अंदर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ रखा था जो मिलेगा? घर में कुछ भी नहीं बचा है। और कितने दिन ये क्वारंटाइन वाली जिंदगी जियोगे? 10 दिन से कैफे नहीं खोला है तुमने, अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हो। जरा उन दोनों के चेहरे देखो तो। जब कोर्ट तुम्हें पहले ही बरी कर चुका है तो फिर तुम ये कैदियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? खुद तो घुट ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को भी 4 दीवारियों में कैद करके रखा है। गो गेट सम फ्रेश एयर। घर का ख्याल मैं रख लूंगी। अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जाओ। गो। कॉफी पीनी है, दूध लेने के लिए मार्केट जा रहा हूं। तुम में से किसी को कुछ चाहिए क्या? सलाम भाई। सलाम सर। सलाम भाई। हाय सर। सलाम भाई। असली मर्द है। पार्थिबन, मुझे उस दुकान में जाना है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम्हें जो लेना था ले लेना। चलो सिद्धू। संभल के जाना। जी बाबा। मम्मा मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है। अच्छा चलो खाते। एक ब्रेड ऑमलेट दीजिएगा प्लीज। जी मैडम। तुम दोनों खा के आ जाना। ठीक है माँ। हेलो सर, मैं कुमार बोल रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मिली है। शहर में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। अंडरकवर सोर्स से पता लगा है कि पार्थिबन की फैमिली को खतरा हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन 2 हफ्ते पहले आई थी, मगर इंस्पेक्टर ने ये बात छुपा कर रखी। उन्हें बाहर जाने से रोकना होगा। हाँ ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। पार्थिबन, कहाँ हो तुम? मार्केट में। तुम्हें तुम्हारे आसपास कुछ अजीब लग रहा है? पार्थिबन, आखिर बात क्या है? अच्छा सुनो, मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। जो भी कर रहे हो छोड़ो, गाड़ी में बैठो और घर जाओ अभी इसी वक्त।
तुझे और तेरे परिवार को जमीन में गाड़ने के बाद ही मैं अपने जीजा की अर्थी उठाऊंगा। खत्म कर दो इसे। सत्या, यहां से जाओ। मेरे परिवार को छूने की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे। पार्थिबन! पार्थिबन! ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। अगर उसे छोड़ दिया तो वो हमें मार डालेगा। देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इंस्पेक्टर जब बुलाते तब यहाँ आ जाते ना। चलो अब घर चलते हैं प्लीज। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। कुमार, बाहर मेला लगा है क्या? निकालो इनको यहाँ से। देखना बाहर हमारे आदमी क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? मैंने कंप्लेंट लिखवाकर निकलने को कहा था ना, तो क्यों मेरे सर पे चढ़ के बैठे हो? हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? वहां उस टेबल पर जाओ, जो भी तुम बोलोगे वो लिख देगा। उस पर साइन करके चुपचाप यहां से निकल जाना, बाकी मैं देख लूंगा। चाय भेज अंदर। अब कहां जा रहे हो तुम? क्या देख लेंगे आप हमें मरते हुए? घर से निकलते ही ये सोचना पड़ता है कि कौन कहां से हमला कर देगा हम पे। तो तुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है?
हफ्ते पहले जो लोग शूट आउट में मारे गए थे उसमें से एक की बॉडी मॉर्चुरी से गायब हो गई थी। डिपार्टमेंट ने भी आपको अलर्ट किया था कि हम लोगों की जान को खतरा है, तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? तुझे किसने बताया? उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने ना। तू क्या चाहता है? 24 घंटे तेरे बारे में सोचें, तेरी सेवा में लग जाएं? यही मेरा काम है क्या? एक मिनट। न्याय के लिए जो काम आपको करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। मेरी बेटी को मारने जा रहा था, मैंने उसे गोली चला के मार दिया। मैंने क्या गलत किया? प्लीज घर चलकर बात करते प्लीज। हमारे घर के बाहर 24 घंटा एक पुलिस वाला बंदूक लेकर हमारी हिफाजत के लिए रहना चाहिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। उठ यहाँ से। मैंने कहा उठ यहाँ से। उठ, चल निकल यहाँ से। तू कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? चल चल निकल। इन साहब को पुलिस की वर्दी में पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। तू हमें ऑर्डर दे और वो काम हो जाए, ये इतना आसान नहीं है। तुझे सिक्योरिटी देनी है या नहीं, ये फैसला सरकार करेगी। तू कानून नहीं है और ना ही तू सरकार है। तू बस एक मस्का पाव बेचने वाला दुकानदार है। आइए, आपका ही इंतजार था। इन साहब को आवाजों से डर लगता है। पुलिस वाले को 24 घंटा बाहर खड़ा रखेंगे ये अपनी सुरक्षा के लिए, और अंदर बीवी के साथ रंगरलियां मनाएंगे। पुलिस ऑफिसर है, बदतमीज ढंग से बात कर। क्या बोल रहे तू? छोड़ो उन्हें, प्लीज। क्या कर ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो से। पार्थिबन, कंट्रोल योरसेल्फ, काम डाउन। पार्थिबन, स्टॉप इट। ये क्या कर रहे हो पार्थिबन? कंट्रोल योरसेल्फ। सर, अब आप कैसे हैं? गर्दन ठीक है? पार्थिबन, तुम पागल हो? क्या हो गया था तुम्हें? तुम पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे थे, लेकिन एक बार भी ये सोचा कि वो क्यों देंगे? तुम पर हमला हुआ, इसका कोई सबूत है? तुम्हारे ऊपर एक खरोंच तक नहीं। ऐसा किसने बोला कि मुझे खरोंच नहीं आई? पार्थिबन, तुम श्योर हो ना? जोशी, अगर मैंने मारा ना तो मुझे ज्यादा चोट लगेगी। तू ही मार दे। जैसे तुम्हारी मर्जी। एसपी सर। जी सर। कैन यू कम टू माय रेजिडेंस? सर, अभी रात में? नाउ, यस, इट्स अर्जेंट। ओके सर। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हो सके तो मेरे गांव से एक पुलिस वाला बुलवा दीजिए। नेपोलियन रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। पोजीशन कहाँ लेनी है बताइए सर।
किसको भेजा है यार? पार्थिवन, तुम्ही ने अपने गांव का एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर मांगा था। यही था हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर। सुना होगा त्रिची में एक ड्रग बस का केस हुआ था। इसी ऑफिसर ने अकेले वहां 50-60 लोगों को पकड़ा था। उठा के यहाँ पर रखो जल्दी। और फोन नीचे रख। सुन, क्या चाहिए तुझे? इधर आ, तुझे बोल रहा हूँ। अबे ओ, क्या हुआ? क्या? भैया बचो जाओ, बचो भैया, बचो बचो। पर लाया है वो मेरे काम की हो, वरना तेरी बलि चढ़ेगी। देखिए किसकी फोटो है। थैंक यू। Is it sweet? ये वाली तो बेहतर हो सकती है। इसे बेहतर बनाता हूँ। आया। भैया वो जो लड़की पीछे बैठी है ना, बहुत देर से घूर रही है आपको। एकदम से मत पलटना। शायद मीडिया से है। चली गई। भैया वो पीछे एक आदमी है, वो बहुत देर से बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। एक बार जाके देखिए ना आप। कहाँ है आप? हाँ, पीछे? बैकयार्ड में। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। Pleasure is mine. हाय सर, क्या खाएंगे आप? कॉफी। शुगर? तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि अपन को कितना चम्मच शुगर मांगते हैं। आप शुगर लेते हैं या नहीं लेते, मुझे कैसे पता होगा? चल शुगर डाल दे। ओके। सॉरी सर, शुगर क्यूब एक लेंगे या दो? वो भी तेरे को अच्छे से मालूम है। सर, मुझे ये सब नहीं पता। आप ना मुझे कोई और समझ के बात कर रहे हैं। देखिए सर, आप मेरे कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपसे हंस खेल के बात कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। ये रही आपकी कॉफी और ये शुगर। लियो, लियो है तू। पार्थिबन। लियो कौन है मैं नहीं जानता। पहले से मेरी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, ऊपर से आप नया कंफ्यूजन मत जोड़िए। आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं बिल लेके आता हूँ। डू यू माइंड?
make it little stronger. श्योर सर। इस ब्रांड के बारे में तेरे को पता है? नहीं सर, मैं सिगरेट नहीं पीता। मुझे सिगरेट की स्मेल से भी प्रॉब्लम है। D/। तू इसे हनी बैजर बोलता था, बट इट इज ब्लैक डेविल। 25 पफ्स। इस ब्रांड का फादर तू है। तेरे को अंधेरे में निकलने वाले जानवर पसंद थे ना? जब एक हनी बैजर अपने टबैको फील्ड में घुस गया था, तेरे को याद है? हनी बैजर तेरे ट्रैप में नहीं फंसा। हैरोल्ड के फेंके भाले को भी उसने चकमा दिया, लेकिन जब मैंने ट्रिगर दबाया तो उसकी जान हलक में आ गई। अब तेरे को याद आया ना? कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए लेंगे या आपका बिल लेके आ जाऊं? तो तूने मान लिया है कि तू मर चुका है लियो? एक मिनट, क्या? मेरी बात सुनिए। मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। देखिए, मैं आपको आखिरी बार इज्जत से समझा देता हूँ। आप मुझे लियो समझ रहे हैं और वो मैं नहीं हूँ। देख, मेरे में सब्र नाम का केमिकल नहीं है, इसलिए तू मेरी खोपड़ी मत सटका। माउंट व्यू लॉज, उधर आके कन्फेस करके तू ही लियो है। सर, नो अल्कोहल प्लीज। कुलीग का एक दोस्त कड़प्पा में रहता है। मैंने उसे वो D/सिगरेट बॉक्स का फोटो भेजा और कुछ जानकारी निकाली। अगर उसका कहना माने तो जो बंदा यहाँ आया था वो है एंथनी दास। किसी जमाने में आंध्रा की सबसे बड़ी टबैको कंपनी का मालिक था। फैक्ट्री में आग लगने के बाद। जरा एक मिनट। मेरी ही कॉफी शॉप में आकर मेरे ही मुंह पे धुआं फूंकने वाले की हिस्ट्री जानकर क्या मिलने वाला है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। पर जानना जरूरी है। नहीं, मैं प्लीज एक बार सुन तो लो। तुम बोलो जोशी। एंथनी दास का एक बेटा था, लियो। हाँ, तो लियो दास। लेकिन अफसोस, उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। वो सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन तुमको कुछ चाहिए क्या? तुम्हें देख लिया, इतना काफी है। बोलो सत्या। तुम्हें जो टैबलेट चाहिए थी ले ली। और कुछ चाहिए क्या यहाँ से? जीप को सर्विस के लिए दिया हुआ। मैंने कहा था ना दवाई लेने बाद में जाएंगे। तुमने घर पे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा? मैं माथी को लाई हूँ अपने साथ। वैसे प्रिया भी मेरे साथ ही है। तो एक दिन और वेट कर लेती ना, क्या जल्दी थी? हर चीज को तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। फिक्र मत करो, मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी। तुम ख्याल रखना। ठीक है, घर पहुँच के फोन करना।
डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ये अपना खून है। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है, मेरा अपना खून। कैफे में आप भी थे ना? बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? अपुन यहाँ लफड़ा करने नहीं आया। 20 साल से तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब अपन से मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है वो मैं बताएगा। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? फिर वही आदमी आया था। क्या हुआ सत्या? कौन आया था? वही आदमी जो कल तुम्हारे कैफे में आया था। वो मेडिकल शॉप आ गया था मुझे ढूंढते ढूंढते। अच्छा, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं घर आ गई हूँ, पर वो अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो कर रहा था। उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। सत्या, सारे दरवाजे बंद करो और उस पुलिस वाले को फोन दो। वो भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ अकेली उपार थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बेडरूम में जाओ और दरवाजे बंद करो। सिद्धू अभी आ रहा है और मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। भाला लेके घर के अंदर जा। घर के आंगन में कोई भी पैर रखे बिना सोचे समझे मार देना उसे। मैं अभी आ रहा हूँ। जिंदगी यही है ना, चुप कर आओ, चुप कर जाओ। बच्चे स्कूल में ठीक है या नहीं ये सोच सोच कर ही हम दोनों मर जाएंगे टेंशन से, है ना? बताओ मुझे, कौन है वो? कह रहा था कि हमारी बेटी उसकी पोती है। उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसने हमारे सामने किसी का गला काट दिया और ये सब उसने हमें बचाने के लिए किया। चिंटू, रहने दो इसे, ये वैसे भी बहुत डरी हुई है। बहुत लोगों से भीख मांगी, एक पुलिस वाले की गर्दन पकड़ी, जज के आगे हाथ तक जोड़े, तब जाके आप यहाँ ड्यूटी पे आए हैं ताकि आप मेरे परिवार की हिफाजत कर सके। अपने काम के लिए ईमानदारी नहीं है क्या? ये तो क्या बोल रहे हो? पैसे के लिए काम करने वाले से मैं कहाँ ईमानदारी की बातें कर रहा हूँ? अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के यहाँ बैठे बैठे सोते रहते हो। इससे अच्छा बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। और क्या समझूं? क्या समझूं? मैं ऐसा ये गोल गोल बातें करके बहाने बना के मेरे मुंह से गाली निकलवाने की कोशिश मत करो। आप कुछ मत बोलो, मत बोलो, कुछ मत बोलो। उम्र में बड़े हो इसलिए। देखो, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो भाई। जाओ जाओ, दिमाग खराब कर दिया। सॉरी पापा, आप थे मुझे कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा थ्रो था। आज साबित हो गया कि तू मेरी औलाद है। तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है।
वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। सपना देखा? हाँ, बुरा सपना था। शायद यही वजह थी कि उनका टोबैको एम्पायर रातों रात मिट्टी में मिल गया। मैंने फोटोज और सर्टिफिकेट्स कुरियर कर दिए हैं। चेक करके बताओ ये असली है या नहीं। ठीक है, ओके, बाय। इस बारे में काफी अफवाहें हैं, पर शिमला जेल में एक आदमी है जो पूरा सच जानता है। जेल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम हृदय राज डिसूजा है। जानकारी सही है तो वो लियो दास का दोस्त है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। शायद तुम तब तक यहाँ पहुँच नहीं पाओगे, तो क्या मैं तुम्हारी उससे फोन पे बात करवा दूं? नहीं, मैं अभी निकलता हूँ। तुम वहाँ अरेंजमेंट्स कर दो, मैं रात तक पहुँच जाऊंगा। ओके जोशी, थैंक यू। विलन कौन है? इतनी देर हो गई, तुम्हारी मम्मी अभी तक घर नहीं आई? पापा वो आजकल रोज लेट आती है। अच्छा, देखो फोन तो आ गया उसका। हाँ बोलो ना सत्या। भारती, आज रात में घर नहीं आ पाऊंगी। तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों, क्या हो गया? इस महीने ऑफिस से कई सारी छुट्टियां ले ली थी मैंने, तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो सोच रही थी आज रात सारा खत्म कर दूंगी। कल सिद्धू से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, तब से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। घर आया या नहीं? मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। Ladies and gentlemen, may I have your kind attention? इतनी सर्दी में यहाँ बाहर बैठ के क्यों अकड़ रहे हो? वैसे भी कोई आने नहीं वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गोली चलाता है कौन मरता है। जाओ सो जाओ। नहीं ठीक है सर, मैं ठीक हूँ। आज दोपहर में कुरियर आया था मैडम के लिए। सर 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना था। आपकी फिक्र, आपका प्यार मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार पर जान लुटाते हैं, ये सब साफ नजर आता है। उनका दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे रिटायरमेंट को अभी 60 दिन बाकी है। इन 60 दिनों में किसी ने आपके या आपके परिवार की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसे नर्क भेज दूंगा। भले ही मेरा घर, मेरा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ सर। ये नेपोलियन सिर्फ पेट भरने के लिए काम नहीं करता सर, काम को भगवान मानता है। कसम से यकीन करो। अब सच बताओ कि कमिश्नर के ऑफिस में इतनी भारी मशीन गन से तुमने इतने लोगों को मारा? मैंने तो बस मैनुअल पढ़ के बताया था कौन से बटन दबाने हैं, बाकी काम तो दिल्ली ने किया था। किसी को बताना मत था सर। ठीक है ठीक है। चिंटू, ए चिंटू, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। कैसा है अब वो ठीक है। 3 हफ्ते हो गए, उसका फोन नहीं आया। सब ठीक तो है ना? इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे फोन कर देती, मैं कुरियर कर देता। वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। ओह, ऊपर माले पर रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सर, यही है हृदय राज डिसूजा। बात करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। यही ब्रांड मंगवाया था ना तुमने? हृदय राज डिसूजा। वक्त कम है तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दास कंपनी टबैको फैक्ट्री, उसके 2 मालिक थे, एंटनी और हैरोल्ड। उनके बारे में जानकारी है, लेकिन लियो के बारे में कोई डिटेल्स नहीं। जब लियो मरा, उसके साथी भी मारे गए थे। उनमें से अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो जिंदा हो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोटो में जो दिख रहा है क्या ये लियो है या नहीं? 4 जिंदगियों का सवाल है। मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जानता हूं 3 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम लियो की कहानी बता दो तो मैं अब भी पिटीशन भेजकर तुम्हारे इस फांसी की सजा को रुकवा सकता हूं। बोलो, शुरुआत से सब कुछ। हृदय राज, ये तुम्हारा आखिरी मौका है।
काम करना है। फिर पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आकर टॉयलेट के पास बैठ कर के बात करो। जो कहना था वो मैं कोर्ट में कह चुका हूँ। तुम्हारे बापू जल्लाद भी होंगे ना तो भी मेरी फांसी नहीं रुका पाएंगे। और कुछ? उस टबैको फैक्ट्री में क्या हुआ था? लियो जिंदा है या नहीं? नहीं तो कैसे मरा? देख भाई, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तूने शराब पिलाई। 3 दिन में अपना दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद मुझे पूछने के लिए कौन आएगा, इसलिए बता देता हूँ। चल, वो साल था 1999। दास कंपनी, आंध्र प्रदेश की मशहूर टोबैको फैक्ट्री, और उस साम्राज्य का इकलौता बादशाह एंटनी दास। वैसे कहने के लिए टोबैको का मेन बिजनेस था, लेकिन वो दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री की आड़ में कई इलीगल धंधे चलाता था। लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, उसका बिजनेस दुनिया भर में फैल गया। धोखा देने वाले को वो कभी माफ नहीं करता था। वो उसे ऐसी भयानक मौत देता था कि उसे देखने के बाद मौत का फरिश्ता भी कांप उठे। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो जानवरों की बलि चढ़ाता था। एंटनी का मानना था कि ऐसा करने से उसका साम्राज्य और बढ़ेगा। पहले तो वो सिर्फ जानवरों की बलि चढ़ाता था, लेकिन बाद में नर बलि भी देने लगा। अंधविश्वास उसके दिमाग पर हावी हो गया था। उसका छोटा भाई हेराल्ड दास, वही एक बंदा है जिस पर एंटनी पूरा भरोसा करता है। हेराल्ड वो कनाडा में पढ़ाई करने गया था। वहाँ उसकी मुलाकात ड्रग कार्टेल से हुई। उनके साथ धंधा बढ़ाकर बहुत दौलत कमाई। अब उसका सपना था दास कंपनी को दुनिया का नंबर 1 ड्रग कार्टेल बनाना। उसने एक ड्रग को चुना, धतूरा। मार्केट में ना कोई इसके बारे में जानता था, ना किसी ने देखा था। तंबाकू के पौधों के बीच धतूरा उगाकर उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करते थे। धतूरा कोकेन से ज्यादा खतरनाक था। डिमांड बढ़ने लगी। उसी दौरान ये खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उसके अपने ही लोगों ने दे दी। जिन लोगों पर शक था उन सब के मुंह पर उसने धतूरा दे मारा। सबको ऐसी दर्दनाक मौत दी कि माफिया वर्ल्ड में आज भी उसके हैवानियत की मिसाल दी जाती है। तब से किसी ने गद्दारी नहीं की। एंटनी और हैरल्ड बिजनेस को ऊपर से अच्छी तरह हैंडल कर रहे थे। उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो ग्राउंड लेवल पे संभाल सके। एंटनी का एक बेटा था जिसे बचपन में अपनी गोद में मैंने खिलाया था, दास, लियो दास। नाकाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि आपके बंदे ने एनसीबी को जानकारी दी है। आज तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मजबूरी समझिए सर, 200 किलो माल का सवाल है। आप कह देंगे 2-0 हटा के केस डिसमिस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता दादा। माल के बदले किसी को तो सरेंडर करना ही होगा। आप बस लियो को भेज दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, सीनियर तक बात पहुंच गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ दूंगा दादा। 1 हफ्ते में छोड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, माल चाहिए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। एंटनी, लियो है क्या? वो इधर नहीं है। मेरे को बोला ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस कर। नौकरी दांव पे लगा के डील की थी और तू मेरी कमर खोद रहा। देखता हूँ माल कैसे लेके जाता है। एनसीबी को हमारे धंधे की खबर जिसने पहुंचाई थी उसको लियो ने ढूंढ निकाला। क्या बे? हाँ भाई। कोई भी लोचा होने पे अपन गाड़ी नहीं रोकने को बोला था, तो इतना माल लोड करके वहां आके उनके साथ डीलिंग करने के लिए रुका था। मैं दलाली करता हूँ? उस डैनियल से पूछो। माल निकालने को कहो तो कहता है लियो से पूछ। जब तक लियो मेरा पैसा नहीं देगा तब तक माल यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब तो वो मुझे धमकाता भी है। वो तुम्हारा दोस्त है ना, इस बात का फायदा उठाता है। बुला रहे उसको? बहुत खुजली है रे तेरे में।
इसके साथ मिलके काम करने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ये खजूरी मेरा प्रॉब्लम है। कल तक ये मेरे हाथ के नीचे काम करता था, आज मैं इसके हाथ के नीचे काम करता है। अगर तूने ये सब नहीं रोका ना लियो तो मैं तेरा धंधा रोक देगा। अभी मेरे लिए क्या ऑर्डर है? इसे कहो मेरे काम में टांग ना अड़ा है, वरना साथ में काम नहीं हो पाएगा। बहुत तकलीफ दे रहा था ये, है ना? माल के अलावा कोई जिए हमारे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो बोलोगे वही करूंगा। ये चाकू हटा। मैं जानता हूं तेरा निशाना किस पर है। बंदूक नीचे रखो, निकल। जुड़वा पिक्चर देखी क्या तुमने? वही ना जिसमें सल्लू भाई ने डबल रोल किया था। अपने वाले में थोड़ा चेंज है, उसमें 2 मेल थे, इसमें एक मेल है और एक फीमेल। लियो, रात को 2000 किलो धतूरा ले जाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी टाइट होगी। पुलिस वाले जाहिलों की तरह देखते ही गोली मार देते हैं। माल को आज बॉर्डर पार करवाना नामुमकिन होगा। बताओ मैं क्या करें? नामुमकिन होने के बावजूद लियो ने कहा माल उसी रात डॉक तक जाएगा। 2000 किलो धतूरा सुबह होने से पहले बॉर्डर के उस पार पहुंचाना था। लियो ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। सोचो, 2000 किलो धतूरा, उस वक्त भी उसकी कीमत करोड़ों में थी, और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। आगे चलकर बाप के बिजनेस को वो खुद ही हैंडल करने लगा। वही एंटनी का नरबली चढ़ाने का जुनून भी बढ़ता गया। 2 साल से वो एक खास कुंडली वाले शख्स की तलाश में था। उसका ऐसा मानना था कि अगर उस आदमी की बलि चढ़ा दी जाए तो उसका पूरा बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा। अपने को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? माल सही सलामत पहुंचने की खुशी में जमकर पार्टी की। वाला अगर छप्पर फाड़ कर देने का वादा करता है तो सीना चीर के कुछ छीन भी लेता है। आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं, उनमें से सिर्फ ये 2 ही हमारे काम की हैं। अब आप खुद ही देखिए और फैसला कीजिए। कुंडली नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। ऐसी दूसरी कुंडली नहीं थी जिसमें समय और नक्षत्र एक हो। ऐसी कुंडली दोबारा नहीं मिलेगी दास। या तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वैसे तो दोनों ही अपन के घर के बच्चे हैं, लेकिन आप उनसे पूछोगे तो अपन लियो का नाम लेगा। नहीं, मतलब फाइनल तो तेरे आगे हाथ जोड़ता है। सब लोग बोल रहे हैं कि तुम दोनों में से तेरी बलि चढ़ाई जाए। सबकी यही मर्जी है, पता है? तेरे अंकल की भी यही विश है। सिर्फ अपन ऐसा नहीं चाहता। इसके बदले में अपन को कुछ नहीं मांगता। मेरे को माफ करते। जब से मैंने होश संभाला है, तेरे कहने पे कितनों को मारा और काटा है, तेरे धंधे को ऊंचाई तक पहुंचाने का वास्ते अपने जिगरी को भी मार डाला। अब ये अंधविश्वास
जब तू मेरे सामने होगा तब तेरा आखिरी दिन होगा। तू भीख मांग रहा है इससे? जिस दिन अपनी मां मरी थी इसकी आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। अगर इसने अपने बच्चों की बलि देने की सोच ही ली है तो ये मेरा बाप नहीं है और ना ही ये सारे लोग मेरे अपने हैं। मेरे लिए एक काम करेगा लियो, तू इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। सोचने का भी नहीं। छोड़ दो उसे। बाबा, बाबा, उसे छोड़ दे। समझने की कोशिश कर, तुझे पता होगा। लियो, पूरी फैक्ट्री को जला के खाक कर दे। इस दोनों को बाहर डाल। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। किसी को मत छोड़ना। कुछ भी छोड़ने का नहीं, सब जला डालो, सब कुछ। इसी धंधे के वास्ते अपने बच्चे की बलि देना चाहता है ना? लियो, अब से ये धंधा ही नहीं बचेगा। मैं ये सब कुछ जला के राख कर देगा। लियो, रुक जा। मेरा चाकू फेंक। एलिसा! एलिसा, 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 एलिसा। लियो, तू अपन के साथ मत रहना। एलिसा, एलिसा। दूर चलो।
को गोद में खिलाया वही लाश बनकर मेरे सामने पड़ा था। इतना बता दो, इस फोटो में लियो है या नहीं? अगर बता दोगे तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हजारों की भीड़ में भी खड़ा होगा तो लियो को मैं उसकी आंखों से पहचान लूंगा। ये वो नहीं है। पर उनकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल है। वो इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सोनू शर्मा। प्लीज बैठ आइए। सबसे पहले तो गुस्सा है इन पे बहुत ज़्यादा। क्या गुस्ताखी हो गई सर? देखो, ऐसा होता है कि आपके जो ऑडियंस है ना, वो आपको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं। आप वहाँ गए, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे? अरे मैंने कहा अच्छी बदमाशी नहीं जाते हम। तो नाक में दम कर दिया लोगों ने आपकी वजह से। आना ही पड़ा। मतलब इतने मैसेज, अब तो 2-3 दिन से तो धमकी वाले भी आ रहे हैं, जाओगे कि नहीं जाओगे। इस बहाने मिलना तो हो गया ना सर? इस बहाने मिलना हो गया। और मैं जानता हूं कि 2-2.5 महीने से हम लोग प्रोसेस में थे कि आपके से मुलाकात होगा, लेकिन अच्छा लगा बच्चों की एनर्जी देखकर और आपसे मिलकर वाकई में। आप बताइए कौन है जो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका लाइफ का एक स्ट्रगलिंग फेज था तो उस टाइम पे आपको गिव अप करने का फीलिंग आया होगा, तो उस फीलिंग को हमें कैसे टैकल करना है या फिर आपने कैसे टैकल किया? देखो, जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना, तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। कोई भी चीज क्यों करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर इज अ बुक बाय साइमन सिनेक कॉल्ड लर्न योर वाई, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल गिराने के बाद, आप गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद आप अपने आप उठ खड़े हो जाते हैं। तो वाई स्ट्रांग होना चाहिए, और वही लोग उठने ही खड़े होते हैं जिनका वाई स्ट्रांग नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ हो, और आपको बोलूं मैं यहां से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं। अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है, और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर है। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता, तो छोटी से छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया होता है। वाई इंपॉर्टेंट है। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कैसे बनना चाहते हो? जैसे एक होता है कि जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो रोने लग गए, परेशान हो गए। एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है कि आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है, हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा करके, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग हो जाओगे। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबडी, आप देखेंगे कि जो सड़क किनारे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं ना, तंबू वंबू लगा के कुछ सामान बेच रहे हैं टाइप्स, वहां देखना उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत शानदार होता है। वो सर्दी में, जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगा ही खेल रहा होगा सर, और हमारा पैम्पर्ड बच्चा ब्लैंकेट के अंदर उसको जुकाम हो जाता है, जरा सा हवा लग जाए ठंडा।
तो जो ठोकरें हैं ना वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देती हैं। सफलता, सही कह रहे हैं संदीप जी, कि दिमाग खराब करती है। तो ये जो 5-6 साल हैं फ्रॉम 14 to 20 और 22, यहाँ तो आदमी की रगड़म पट्टी होनी चाहिए दबा के, मतलब उसके तो खून के आंसू आ जाने चाहिए कि जिंदगी में भगवान ने मुझे क्या दिया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही मैं कह रहे हैं। बता रहा हूं अपना। हाँ। जो मैच्योर लोग रहते हैं जिनको लगता है कि यार एक कुदरत टेस्ट ले रही है यार हमारा, वो तो खुद ही बोलता है, अगर 2-4 साल कुछ ना हो ना, ऊपर देख के बोलता है कुछ कर नहीं रहे क्या, मुझसे भरोसा उठ गया है क्या? हाँ सही बात है। भेजो कुछ चैलेंज, मैं तैयार हूं कुछ बड़ा। मजा ही नहीं आता उसके बिना, उसके बिना मजा ही नहीं आता। तो लोग वो हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं ना, 4-5 साल स्मूथ चलने लग जाए गाड़ी रोड पे, तो हम गाड़ी रोक के खुद ही खड्डा खोदते हैं सड़क पे। साला इतनी स्मूथ क्यों चल रही है? कोई ना कोई चैलेंज चाहिए यार, मजा नहीं आ रहा यार गाड़ी चलाते हुए। तो चैलेंजेस आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करती हैं, और मेरे हिसाब से 14 और 20 साल का जो एज है, इसमें तो खूब पिटाई होनी चाहिए आदमी की, खूब रगड़ा पट्टी होनी चाहिए, ताकि उसका इम्यूनिटी एक बार अच्छी हो जाए, बाकी का उसका जो 60-70 साल का जिंदगी है ना, वो लोहा हो जाता है। आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दुनिया तो नहीं करेगी, ये तय है, दुनिया तो चड्डे में बम लगाएगी आपके। हाँ, तकलीफ ये नहीं है कि चड्डे में बम लगाएगी, तकलीफ ये है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी जब मन करे। हाँ, जब मन करेगी वो ठास। दुनिया पे भरोसा नहीं करेगी, ये तय है। लेकिन अगर आपने भी भरोसा नहीं किया अपने ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो वो खुश होगा। वो कहेगा मैंने क्या बना के भेजा था यार, तुमने साला खुद पे ट्रस्ट नहीं किया यार। मेरा ये मानना है कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए ना, वापस खड़ा हो जाता है। ऊंट से गिर के भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी नजर में गिर जाए ना, फिर आदमी खड़ा नहीं होता कभी। हमारे को अपनी नजर में खड़ा होना है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो आप अपने वीडियोस में बार बार साला साला बोलते हो, तो आपका साला एक्चुअल में है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, हष्ट-पुष्ट है। कहते ना सारी खुदाई एक तरफ, एक्चुअली मैं उसको याद करता हूँ, लोग कुछ और वही मैं कह आजकल का जो दौर है ना, जो मुझे कई बार लोग बोलते हैं आप साला मत बोला करिए, लेकिन साला बोलने से जो वजन बढ़ता है ना बात में, वो कुछ और शब्द उसको भरपाई नहीं कर पाता। वो उसकी भरपाई नहीं हो पाती। और कभी कभी जैसा लोग मुझे बोलते हैं मत यूज करो, ये वो आदमी है जो नेटफ्लिक्स देख रहा है और न जाने क्या क्या देख रहा है और क्या क्या सुन रहा है, लेकिन उसको मेरे से पंगा है थोड़ा सा। हर आदमी रहता है ना कि इस देश में हर आदमी से खुश हो सकता है क्या? इफ एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना? अगर दुनिया में सब आपको पसंद करते हैं तो आप में कोई प्रॉब्लम है, फिर आपने कोई समझौते किए हैं जीवन के अंदर। हाँ। तो मैं वो जानबूझ के बोलता हूं क्योंकि उसका जो वजन है ना यार, मैं और बोलना चाहता हूं और भी कुछ लेकिन रोक लेते हो। सर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे लाइफ में सबके लिए सब कुछ क्लियर होती है, नॉलेज सबके पास है, क्लियर कट सब है सब रास्ते के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ चीज़ें उनको रोकती है, पता है उसको भी वो क्या रोकती हैं क्या नहीं रोकती हैं, फिर भी वो चाह के वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता उन चीज़ों को लेके। एक नेगेटिविटी उसको रोकती है और उसकी सराउंडिंग उसको रोकती है, मैटर करता है, उसको सब पता है करना क्या है, फिर भी वो रुकता है। सर इसके लिए कोई ऐसा आंसर दो, आज तक किसी ने दिया ना और क्लियर कट हो। भगवान कृष्ण पांडवों के तरफ से गए 5 गांव मांगने हस्तिनापुर, शांति प्रस्ताव लेके गए कि 5 गांव आप पांडवों को दे दो, बड़े संतोषी हैं, वो लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे और पूरी महाभारत टल जाएगी, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुर्योधन ने बोला कि सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण दुर्योधन से बोलते हैं ये धर्म है? उसने बोला मैं जानता हूं धर्म है। Get the full XM experience with our app, highly rated by thousands of traders. उसने बोला करता क्यों है? बोला पता नहीं ऐसी कोई शक्ति है जो मुझसे करवाती है। ऐसा होता ही नहीं है कि गलत करने वाले को अरे मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना पाप है, नहीं तो मैं करता ही नहीं यार। पता होता है, वो कहता पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे गलत कराने को मजबूर करती है और मैं करता जाता हूं। कुत्ता रहता है ना, जो कुत्ता, उससे परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। कुत्ता अगर रोटी चुरा के कहीं से भागेगा ना, आप ध्यान दीजिए, गौर करिए, कहीं से चुरा के भागे तो वो 3 गली दूर जाएगा, चोरी से खाएगा कि कोई देख तो नहीं रहा, चुरा के लाया है। और अगर मालिक उसको अगर परोसता है, ध्यान से देखना, वो पहले पूंछ उठाएगा, 2 हाथ ऊपर के करेगा, थैंक्स बोलेगा, शुक्रिया अदा करेगा, और जहां परोसी होगी वहीं बैठ के खाएगा। कुत्ते को भी पता है ये ईमानदारी की रोटी है और उस कुत्ते को पता है कि सारा बेईमानी की रोटी है, वो 3 गली दूर जाके खाता है। कुत्ते को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो इंसानों को कैसे नहीं पता हो सकता है? सबको पता होता है
कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। बहुत बढ़िया। फिर भी लोग करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, एवरीबॉडी नोज ना। अब वो 40 साल तक साला चेन स्मोकिंग कर रहा है और उसके फेफड़े खराब हो गए, डॉक्टर ने बोला भाई तेरी वारंटी खत्म है, तू विल शील लिख ले, तू जाने की तैयारी कर ले। और ये डॉक्टर साहब को अगर इनोसेंटली बोल रहा है, डॉक्टर साहब मुझे पता होता, भगवान कसम मैं पीता ही नहीं, बोल सकता है ऐसे? नो, उसको पता था। पता होने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपको सब पता है, सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है, हर किसी को पता होता है। गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, चप्पल है तो भी कर सकता है, नाइकी का जूता वाला भी कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता ना। पता होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इनकी बात में। अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार आपको सिगरेट की लत लग गई, तब अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो आपके लिए सिगरेट को छोड़ना, अगर मानो आपको 10 साल हो गए सिगरेट पीते हुए, अब एकदम से सिगरेट को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। मैं बोलता हूं आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली आपकी जो ब्रेन है वो मांगेगी उस चीज को। अब सिर्फ साइकोलॉजिकली आप क्रेव नहीं कर रहे सिगरेट के लिए, बायोलॉजिकली भी वो क्रेविंग उठेगी अंदर से। जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ही निकोटिन मांगेगी आपकी जो ब्रेन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जब भी कोई गलत काम करने की शुरुआत कर रहे हो, आपको पता है कि वो सही है गलत है, तभी आपने क्वेश्चन पूछा, आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं। अब वो गड़बड़ क्या हो सकती है? टाइम खराब कर रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। बहुत लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वहीं रोक लिया, पहली सिगरेट पे आप रुक गए, तो बच जाओगे। मैं आपको संदीप जी को ऐड करता हूं, ये बिल्कुल फैंटास्टिक बात बोली इन्होंने, बहुत जबरदस्त बात बोली। एक गुरु और एक चेला कहीं से ट्रेवल कर रहे थे, राइट? कोई जंगल टाइप जगह थी, तो गुरु ने बोला इसको उखाड़ दो। क्या उखाड़ दो? वो छोटा सा पौधा सा लगा था, इतना सा उंगली जितना बाहर आया था। तो बच्चे ने बोला कौन सी बात है, खट से उखाड़ दिया। हाँ। थोड़ा सा और आगे गए तो 2-2.5 फुट का एक छोटा सा पेड़ था, गुरु ने बोला इसको उखाड़ दे। उसने थोड़ा सा जोर लगाया, वो भी उखाड़ दिया। फिर 4-5 फुट लंबा पेड़ था, गुरु ने बोला अब इसको उखाड़ दे। थोड़ी सी उसको मेहनत लगी, लेकिन उसने फाइनली इसको भी रिमूव कर दिया। अब एक बरगद का पेड़ था करीब 20 फीट ऊंचा, गुरु ने बोला अब इसको उखाड़। बोला महाराज कैसी बातें करते हुए कैसे उखड़ेगा? बोला यही सिखाना चाह रहा था कि एक बार जड़ें गहरी हो जाए ना तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं, आजकल ये हो रहा है कि हम मैक्सिमम, हमारा फोकस ये होता है कि हम पढ़ेंगे और ये चीज़ मतलब जॉब करेंगे, लेकिन ये होता है कि जब वो नहीं होता हमारे से, तो हमें मतलब हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि हाँ अब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है, मे बी वो ना हो, कुछ बड़ा, मतलब अपनी थिंकिंग को कैसे बढ़ाएं, वॉस करें। देखो, ये जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और फिर मुझे जॉब चाहिए, ये सोच ही गलत है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे स्टैंड पॉइंट से सोच पता है क्या होनी चाहिए? इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, क्या ब्रेन है हमारे पास में, क्या थिंकिंग पावर है, क्या एबिलिटीज है। इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए? सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? तो नॉलेज को यूज करो, यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए। माइंडसेट को चेंज करो। अभी क्या एज है? 20 साल, 22 साल। अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूं। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अभी पूरी लाइफ पड़ी है। उसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप? कैसी लाइफ चाहते हो आप? उसको क्रिएट करो और उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को यूज करो उसको क्रिएट करने के लिए। अगर एजुकेशन सिस्टम से वो नॉलेज नहीं मिल रही है तो बाहर से ले लो। इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको। इंटरनेट पे भरी पड़ी है नॉलेज, नॉलेज की कहां कमी है? और अपने दिमाग को खोलो। सिर्फ ये लाइफ नहीं है कि मैंने यहां से पढ़ाई करी, उसके बाद में मुझे जॉब लग गई तो मैं सक्सेस हूं, जॉब नहीं लगी तो मैं फेलियर हूं। अरे नहीं, वो समय गया। आज अनलिमिटेड ऑप्शंस है। फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा दिमाग खुला नहीं है, दिमाग बंद है। बोलते हैं ना, माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन। तो दिमाग को खोलो, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जॉब इज नॉट द ओनली वे टू मेक मनी, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी। यू मस्ट हैव दैट कैपेबिलिटी टू क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर द सोसाइटी, फॉर द वर्ल्ड। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो दुनिया तैयार है आपको पैसा देने के लिए। आप इसको ऐसे देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपकी लाइफ में मानो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या सर्विस से सॉल्व हो जाती है, आप पैसे दोगे या नहीं दोगे? देंगे। दोगे ना? तो और लोग भी तो आपको देंगे। इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। मेरा एक वीडियो है, अगर टाइम मिले तो देखना, कि इस दुनिया में जंगल का शेर बनना, सर्कस का नहीं। शेर तो सर्कस में भी रहता है ना। अब वो जो चाबुक वाला ना उसको नचाता है, आग में से भी कूदने को बोलता है तो बेचारा कूद जाता है। उसको सिर्फ सहूलियत ये होती है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है बस।
लेकिन जो जंगल का शेर है उसको कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, उसको रोज हॉन्ट करना पड़ता है। एवरी डे व्हेन द सन राइजेस उसको भागना पड़ता है शिकार के लिए, नहीं तो वो शाम का अपना सूर्यास्त नहीं देख सकता, मर जाएगा। डेली भागना है, डेली दौड़ है, डेली लड़ाई है, डेली जंग है उसकी। लेकिन सर्कस के शेर के साथ कोई जंग है ऐसी नहीं, उसको धूप की तकलीफ नहीं है, धूप उसको पड़ेगी नहीं, बारिश उस पर आएगी नहीं, सेफ सिक्योर है, मस्त रह रहा है, उसकी टेक केयर हो रही है। लेकिन साला कोई जिंदगी है? बच्चे भी पूंछ पे हाथ लगा के चले जाते हैं जब पूंछ बाहर घूम रही होती है। अब यही पिंजरा हटा दो, अब बच्चे को बोल हाथ लगाइयो, है ना? तो जिंदगी में बनना, तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, वो तो सर्कस वाली कहानी है, मुझे सूट नहीं करती। जंगल में रहे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन शान से जिएंगे। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।